साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि चैनल के मिश्रा को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष बहुत ही दुखद घटना जो हाल ही में अभी 2 दिन पूर्व अयोध्या में घटी, जिसपे 3 छात्रों की जान सरयू में नहाते समय चली गई। मैं बात कर रहा हूं कि इस तरह से बच्चों का घर से बाहर जाना और परिवार में पूरी जानकारी न दे पाना और बच्चों की सही लोकेशन और सही तरीके से गाइडेंस ना मिल पाना भी एक कारण है। मैं समझता हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम क्षेत्रीय निवासियों को, नगर निवासियों को, प्रदेश और देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी कभी घर से बाहर हमारे नौनिहाल, हमारे होनहार ये बच्चे घर जाते हैं घर से बाहर, तो हमें उनको पूरी तरह से मानसिक रूप से उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए और मार्गदर्शन देना ही चाहिए कि बेटा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आए दिन इस तरह की घटनाएं आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनते और देखते रहते हैं और इसके बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं। ये घटना जो विगत शनिवार के शाम कानपुर महानगर बर्रा विश्व बैंक क्षेत्र से 6 छात्र एक साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने, रामलला जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुंचकर अयोध्या में रात में धर्मशाला में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद सुबह प्रातःकाल सभी छात्र एक साथ सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि ये हमारी सेल्फी अंतिम सेल्फी होगी। हम सब एक साथ पुनः नहीं हो पाएंगे। कौन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। इस बीच में उनके परिवारजनों के फ़ोन भी आते हैं, उनसे बात भी होती है, सबको अपनी जानकारी देते हैं कि हम लोग सब सकुशल हैं, आ गए हैं, रात में ऐसे रुके हैं, सुबह अब हम स्नान करने जा रहे हैं, इसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, रामलला जी के, और इसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, इत्यादि वो बातें बताते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है कि ये सभी छात्र उस घाट में नहाने चले जाते हैं जिस घाट में बहुत ही गहरा पानी, बहुत ही तेज धार थी, शमशान घाट। सभी नहाने जाते हैं। नहाने के लिए वो जैसे ही पानी में सरयू नदी पर उतरते हैं तो उस पर रवि जो सबसे पहला बच्चा था वो डूबने लगता है। बचाने के लिए हर्षित और प्रियांशु ये जाते हैं और ये भी तीनों के तीनों डूब जाते हैं। अन्य छात्र भी इनको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोग, जो लोग वहाँ दर्शक देख रहे थे ये घटना को, उन लोगों ने उनको बहुत मना किया और रोका और इस तरह से उन तीनों की जान तो बच गई, लेकिन ये तीनों पूरी तरह से पानी में, उस सरयू नदी में समा गए। वहाँ की गोताखोर पुलिस, जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें जो लगी हुई थी, उन सभी ने पूरे प्रयास से आधा घंटे मशक्कत करने के बाद उन तीनों के शव निकाले, लेकिन उनको जब अस्पताल भेजा गया तो उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। साथियों, ये बहुत दुखद घटना है। मैं समझता हूँ जिसने भी इस घटना को सुना है उसका हृदय फट गया। वो दिल से उसके रोने की आवाज़ें आई हैं। भले ही वो कोई चित्कार न मार पाया हो, लेकिन तकलीफ सभी को हुई है। ये किसी एक परिवार के बच्चे नहीं थे, ये हमारे सब के बच्चे थे, ये हमारे समाज के बच्चे थे। इनसे देश में बहुत कुछ ये करने वाले थे।
उम्र ही क्या थी, कोई भी बच्चा शायद 18 वर्ष से ऊपर का नहीं था। परिवार में जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, हर्षित मेरा भी दूर से रिश्तेदार है, हर्षित अवस्थी जो अपने परिवार का इकलौता छात्र था, इकलौता बेटा था, और उसकी भी जान चली जाती है। 2 छात्रों की और चली जाती है। एक ही क्षेत्र के, एक ही आसपास के घरों के 3 जहाँ डेड बॉडी आती हैं, आप समझ लीजिए उस मोहल्ले का क्या हाल हुआ होगा, उन परिवारजनों को क्या हुआ होगा जिनके ये लाडले अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा संदेश इस बात के लिए है कि मैं जब भी अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में या मोहल्ले में अगर हमें आपको जानकारी होती है कि ये किसी सरयू नदी जैसी किसी भी नदी पर स्नान करने, गंगा, यमुना, अन्य नदियों में कहीं जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें इनको सलाह देनी चाहिए कि बेटा अपने बड़ों के साथ जाइए, ज़्यादा दूरी पानी के अंदर न जाइए, जहाँ गहरा पानी हो वहाँ मत जाइए, और भले ही कम स्नान हो पावे, भले ही कम आपका तन डूब पावे, लेकिन आपको प्रयास करके बहुत ज़्यादा अंदर और बहुत गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपके बच्चे या आपके परिवार और क्षेत्र के मोहल्ले के बच्चे भी हों, अगर आपको कहीं जानकारी मिलती है, मैंने अनगिनत घटनाएं ये सुनी और पढ़ी हैं कि बच्चे फला जगह गए, फला घाट गए और वो डूब गए, साथियों ने बचाया वो भी डूब गए। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी। इसके बाद भी ये लगातार घटनाएं घटती रहती हैं। इसके पीछे अगर कारण है तो कुछ तो हमारे उन नौनिहालों का भी है जो पूरी तरह से इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था, बच्चे बच्चे थे, लेकिन इतने समझदार जरूर थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। मेरी प्रार्थना है उन परिवारजनों की जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है कि भगवान उसको इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और इन बच्चों को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, सद्गति दे, और फिर से इनका पुनर्जन्म हो और ये आकर के हम सबके बीच में आकर के फिर से खेलें, पढ़ें, बड़े होकर के इस देश का, समाज का कल्याण करें। मैं उन छात्रों को जो दिवंगत हैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को, उन तीनों बच्चों की आत्माओं को शांति मिले। आप सभी से पुनः निवेदन करते हुए कि अब आज के बाद जब भी आपको कहीं ऐसे बच्चे किसी टूर में, किसी रमणीक स्थल में घूमने के लिए निकले तो उनको पूरी तरह हिदायत देकर, समझाकर अवश्य भेजें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं रहे ये तीनों नौनिहाल। नमस्कार।